हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 4 कण कण का अधिकारी। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, कण कण का अधिकारी, अब इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे। सूत कात थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। अब इस उन्मुखीकरण का भाव इस तरह से है। गांधी जी कॉटन से कपड़ा बनाते थे, अनाज माने ग्रेन्स जैसे वीट, जौर, दाल से कंकर निकाल के उससे आटा पीसते थे। मेहनत और श्रम को गांधी जी पूजा के समान देखते थे। उन्मुखीकरण से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी क्या क्या करते थे? कपड़ा काटते थे, कपड़ा बुनते थे, कंकर चुनते थे और आटा पीसते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार श्रम ही पूजनीय है। तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का महत्व बहुत ही है, क्योंकि श्रम से ही सब कुछ संभव हो सकता है। अब रहा उद्देश्य। सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। अब रहा विधा विशेष। इस पाठ की विधा कविता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। अब हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 माने 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ था और निधन सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। अब रहा विषय प्रवेश। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी इसका अर्थ है चाबी या की। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफलता होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है। अब रहा बच्चों कविता। अब हम कविता को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, कठिन शब्दों के अर्थ भी बोलेंगे। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। ये पहला स्टैंजा है। इसके कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। मनुज मनुष्य, संचित करना कलेक्ट करना, अर्थ बच्चों इसका पर्यायवाची शब्द दो अर्थ है। अर्थ माने एक मतलब आता है और दूसरा संपदा, धन दौलत, पैसा। भोगना अनुभव करना, भाग्य किस्मत, लक कहते हैं। छल, छल का मीनिंग है धोखा, चीट। अब इसका भावार्थ समझेंगे। संसार में मानव अपने मेहनत के शक्ति के आधार पर धन जमा करता है। उसी धन को दूसरा व्यक्ति अपने किस्मत के नाम से, अपने भाग्य के नाम से दूसरों को माने उस मेहनती को धोखा देकर उस संपदा को अनुभव करता है। यही इस संसार की रीति है और यही इस संसार का रिवाज। माने जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसे दूसरे लोग धोखा देकर उस आदमी से वो धन दौलत को लेकर
उस संपदा को अनुभव करते हैं। अब रहा दूसरा स्टैंजा। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। अब इसमें कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। नर आदमी, भाग्य लक, सम्मुख इन फ्रंट ऑफ, झुकना टू बेंड, पृथ्वी द अर्थ, विनीत माने हम्बल। अब इसका भावार्थ समझेंगे। श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार है, भाग्य है तथा किस्मत है। जो श्रम करके अपने भुजाओं के बल से जो मेहनत करता है, उसका ही उस चीज़ के ऊपर आधार होता है, भाग्य होता है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आसमान भी विनय पूर्वक हो जाता है। मनुष्य अपने मेहनत और श्रम से असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। माने यहाँ पर जो मेहनत करता है उसी का हक होता है वह चीज़ पर जो उसने मेहनत से कमाया है। अब रहा तीसरा स्टैंजा। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ जान लो बच्चों। श्रम जल पसीना स्वेट, पीछे बैक मत डोंट, विजीत इसका अर्थ है विक्टरी जीत, प्रकृति नेचर, पहले फर्स्ट। अब इस स्टैंजा का भावार्थ कुछ इस तरह से है। जिस व्यक्ति ने सक्सेस पाने के लिए श्रम किया है, अपना पसीना बहाया है, उसे कभी पीछे नहीं रहने देना है। यानी श्रम करने वाले को सुख से दूर नहीं करना चाहिए। जो अपने श्रम से प्रकृति को जीत लिया है, उसे सुख का अनुभव भी करने देना चाहिए। अब रहा फोर्थ स्टैंजा। जो कुछ व्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अब रहे कठिन शब्दों के अर्थ। न्यस्त केप्ट, धन मनी, धर्मराज एक राजा का नाम है जिसे हम युधिष्ठिर भी कहते हैं, अधिकारी द पर्सन हु हैव राइट्स, जन पीपल। अब रहा इसका भावार्थ। इस प्रकृति में जो भी चीज़ है वह हम सब मानवों का है। इस पृथ्वी के हर एक कण कण पर मानव का अधिकार है। इसलिए प्रकृति की सभी चीज़ों को समान रूप से लोगों में बांटना चाहिए। ये रहा बच्चों कण कण का अधिकारी का सारांश। अगर आपको पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।